आइए ले चलते हैं 14वीं शताब्दी में फिरोज शाह तुगलक के बसाए हुए शहर उत्तर प्रदेश के जौनपुर में, जिसे तारीख में शिराज़े हिंद भी कहा जाता है। ये शहर मुस्लिम तहजीब व इल्म का सेंटर रहा है। 1362 में बना शाही किला हो, उसके अंदर की ये मस्जिद हमाम घर हो, या 1408 में हिंदू मुस्लिम कला की जीती जागती मिसाल अटाला मस्जिद हो, झंझरी मस्जिद हो या दीगर इमारतें, ये सब जौनपुर के सुनहरी इतिहास को अपने दामन में समेटे हुए हैं और आपसे कह रही हैं कि जब कभी इधर आएं तो हमारा दीदार जरूर करें। ये है वक्त मीडिया। पेशे खिदमत है जौनपुर के सिपाह में एक शाम हाजी रफीक अहमद साहब के नाम ऑल इंडिया मुशायरे का खास वीडियो। हाजी रफीक अहमद साहब इस मुशायरे को सुनने के लिए सिंगापुर से तशरीफ लाए थे। हाजी रफीक अहमद साहब एक नेक दिल उर्दू नवाज शख्सियत हैं। यूं तो वो कारोबार के सिलसिले में सिंगापुर रहते हैं, लेकिन सिंगापुर में रहते हुए भी वो अपनी तहजीब को नहीं भूले हैं। दूसरी ओर इस मुशायरे की सरपरस्ती फरमाई उर्दू नवाज शख्सियत, मुशायरे को अपना ताउन देने वाले, जी हां, नेक दिल खूबसूरत इंसान जनाब शेख सलाउद्दीन साहब दीदारगंज। वो सऊदी अरब में ही बैठकर इस मुशायरे को सुन रहे थे, वहीं से इस मुशायरे की सरपरस्ती फरमा रहे थे, शोरा इकराम की हौसला अफजाई कर रहे थे। शमा फरोजा रहे जनाब अबुल जैस आजमी साहब। मुशायरे की सदारत की जनाब अरशद खान साहब ने, जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं। हम शुक्रिया अदा करते हैं जनाब इमामुद्दीन साहब का, जो जौनपुर के AIM के लीडर हैं, और शुक्रगुजार हैं इरफान भाई मुंडियार के। यही अच्छे दिन कि गांधी जी के हत्यारे नाथूराम गोडसे को देशभक्त बताया जाए। क्या यही है अच्छे दिन कि गैर के नाम पर 1 लाख जैसे बेगुनाह मुसलमान का कत्ल कर दिया जाए। अरे क्या यही है अच्छा दिन कि अंग्रेजों के खिलाफ पहली तलवार उठाने वाले शेर हिंद टीपू सुल्तान को देश का गद्दार बताया जाए। क्या यही है अच्छे दिन कि सरहद पर शहीदों के खून की नदियां बहें। क्या यही है अच्छे दिन कि साध्वी साक्षी योगी तोगड़िया और कमलेश तिवारी जैसे नफरत की देवी देवताओं की जुबान पे कोई लगाम न लगे। क्या यही है अच्छे दिन कि देश में कहीं भी दंगा हो, उसके बाद 10 मुस्लिम नौजवानों को पकड़कर जेलों के अंदर बंद कर दिया जाए। अरे साहब जी, अगर यही अच्छे दिन हैं तो मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप हमारे पुराने बुरे दिन लौटा दीजिए। क्यों? हम आपके अच्छे दिनों से उब चुके हैं। पढ़ता हूँ बतौर खास मुनज़्ज़म। तो दोस्तों, ये हैं आप सबके चहेते मुशायरे की दुनिया के लिटिल स्टार सुफियान प्रतापगढ़ी। आपने देखा किस तरह से उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब से उनके अच्छे दिनों पर सवाल पूछे हैं। जी हां दोस्तों, नाथूराम गोडसे हो, तोगड़िया हो, साध्वी हो, सबकी खबर ली। जी हां, इस वीडियो में आप देखेंगे तो लगभग 30 मिनट यानी आधे घंटे आप नॉन स्टॉप सुफियान को सुनेंगे। लेकिन इससे पहले कि आप सुफियान को सुने, 28 सेकंड में पहले हमारी बात सुन लीजिए। आज ही अपने एंड्रॉइड मोबाइल के प्ले स्टोर में जाकर डाउनलोड करें येला टॉक। जी हां, येला टॉक। अपने एंड्रॉइड मोबाइल के प्ले स्टोर में जाकर लिखें YELA येला TALK टॉक। येला टॉक डाउनलोड करके आप नए लोगों से खट्टी मीठी बातें कर सकते हैं। जी हां, मुशायरे के वीडियो डाउनलोड कर सकते हैं, शेर व शायरी की महफिल सजा सकते हैं और ऑनलाइन मुशायरा आने वाले वक्त में सुन सकते हैं। शोहरतें और कामयाबियां कुछ लोगों को तो पूरी जिंदगी मेहनत करने के बाद भी नसीब नहीं होती, लेकिन कुछ खुश नसीब ऐसे होते हैं जो अपनी किस्मतें इस तरह से लिखा कर लाते हैं कि बहुत कम वक्त में शोहरतों की बुलंदियों पर उनकी किस्मत उन्हें ले जाती है। एक बच्चा जिसने अभी पिछले थोड़े से वक्त में जब से मुशायरों में कदम रखा, उर्दू दुनिया को चौंकाया।
اپنے لہجے سے، اپنے اعتماد سے، اپنی ہمت اور حوصلے سے، اپنے بات کرنے کے ڈھنگ سے، شعر پڑھنے کے اپنے سلیقے سے، اور یقین جانیے آپ کی دعائیں حاصل کر کے ملک بھر کے مشاعروں میں دعائیں لوگوں کی لے کر، بزرگوں کی دعاؤں کے سہارے یہ بچہ جو اب نوجوان ہونے کی دہلیز پر ہے، یہ بچہ جو دھیرے دھیرے جوان ہونے کی دہلیز پر ہے، مجھے یقین ہے کہ اگر اسے آپ کی دعائیں مل گئیں، اگر یہ آپ کی دعائیں حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا تو شیراز ہند جونپور سے اس کا سفر کامیابی کی بلندیوں کی طرف بہت تیزی سے آگے بڑھے گا۔ اس یقین کے ساتھ میں گزارش کرنے جا رہا ہوں سفیان پرتاپ گڑھی سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خوبصورت کلام سے نوازیں۔ سفیان پرتاپ گڑھی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ تشریف فرما سینئر شورائے کرام۔ ارے آہا، بیٹا اتار دو۔ تشریف فرما سینئر شورائے کرام اور صدر مشاعرہ۔ ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت سا مشاعرہ چل رہا ہے اور اتنی ہی خوبصورتی سے نظامت فرما رہے اور اتنی ہی خوبصورتی سے نظامت فرما رہے ندیم فاروق صاحب۔ میں تو شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں اظہر بھائی، طارق بھائی، ذیشان بھائی کا، جنہوں نے ہندوستان کے سب سے چھوٹے شاعر سفیان پرتاپ گڑھی کو اس مشاعرے میں انوائٹ کیا۔ میں چاہتا ہوں کہ ایک بار زوردار تالیاں اس مشاعرہ کمیٹی کے لیے بجا دیں۔ آئیے صدر مشاعرہ سے اجازت چاہتے ہوئے 4 مصرعوں سے اپنی بات کی شروعات کرتا ہوں، پڑھتا ہوں بطور خاص ملاحظہ فرمائیں۔ سر یہ جھکتا سامنے رب کے، 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 یہ کہیں اور جھک نہیں سکتا، یہ کہیں اور واہ واہ واہ، کیا کہنا سفیان، واہ واہ واہ۔ اور جھک نہیں سکتا، کوشش لاکھ تو کرے لیکن، کوشش لاکھ تو کرے لیکن، دین اسلام مٹ نہیں سکتا، دین اسلام مٹ نہیں سکتا، دین اسلام مٹ نہیں سکتا۔ 4 مصرعے اور سماعت فرمائیں۔ ارشاد۔ دلوں میں جذبے آپ سب خاموش کیوں ہو گئے؟ ایک بار زوردار تالیاں بجا کر مجھے دلوں میں جذبے ایمان ابھی بھی زندہ کیا کہنا، ہے، واہ 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 بھائی سفیان، واہ۔ دلوں میں جذبے ایمان ابھی بھی زندہ ہے، دلوں میں جذبے ایمان ابھی بھی زندہ ہے، میرے رسول کا فرما ابھی بھی زندہ ہے، میرے رسول کا فرما ابھی بھی زندہ ہے، نبی کی شان میں، نبی کی شان
کہنا کیا کہنا بھی زندہ ہے مجھے غم کی وہ شیطان ابھی بھی زندہ ہے. چار مشروں سماعت فرمائیں. ارشاد. نہ بم بارود نہ ترسول نہ تلوار والے ہیں. نہ بم بارود نہ ترشول نہ تلوار والے ہیں. نہ بم بارود نہ ترسول نہ تلوار والے ہیں. ابو بکر عمر عثمان کے کردار والے ہیں. ابو بکر عمر عثمان کے کردار والے ہیں. اگر چاہے گدم سے پھر حکومت چھین لیں گے ہم. اگر چاہے گدم سے پھر حکومت چھین لیں گے ہم. دوستو میں ایک وہ جگہ ہے جس میں آنے کے بعد اچھے اچھوں کا پسینہ چھوٹ جاتا ہے. آپ کا چھوٹا بھائی آپ کے سامنے کھڑے ہو کر پڑھ رہا ہے. میں چاہتا ہوں کہ آگے سے لے کر پیچھے تک پورا مجمع ایک بار زوردار تالیاں بجا دے. نہ بم بارود نہ ترسول نہ تلوار والے ہیں. نہ بم بارود نہ ترسول نہ تلوار والے ہیں. ابو بکر عمر عثمان کے کردار والے ہیں. اگر چاہے گدم سے پھر حکومت چھین لیں گے ہم. اگر چاہے گدم سے پھر حکومت چھین لیں گے ہم. اٹھا کر دیکھ لو تاریخ اٹھا کر دیکھ لو تاریخ ہم سرکار والے. دیکھ لو تاریخ کار والے ہیں. اٹھا کر دیکھ لو تاریخ ہم سرکار والے ہیں. بہت بہت شکریہ دوستو. آئیے آخری چار مشرے پڑھ کر اپنی جگہ لیتا ہوں. نہ تو سرام جیسا پڑھتا ہوں بطور خاص ملاحظہ فرمائیں. نہ تو سرام جیسا ارے نہ تو آسارام جیسا سادھو بن کے نکلیں گے. نہ تو آسارام جیسا سادھو بن کے نکلیں گے. نہ تو شیر سنگھ جیسا ارے ڈاکو بن کے نکلیں گے. کیا کہنا کیا کہنا نہ تو شیر سنگھ جیسا ڈاکو بن کے نکلیں گے. ہوش میں رہو یوگی ہوش میں رہو سادھوی ہوش میں رہو کملیش ہوش میں رہو یوگی ہوش میں رہو یوگی ورنہ ہاتھ میں لے کر تلوار ورنہ ہاتھ میں لے کر تلوار ملک کے میرے بچے ٹیپو بن کے نکلے. واہ 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 واہ. سفیان آ جاؤ. یہ الحاج رفیق صاحب کے نام سے منسوب ہے یہ مشاعرہ. اچھا ایک بات میں بتا دوں کہ سفیان سے ابھی ہمیں بہت کچھ سننا ہے. ایک بات کی گزارش تو یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ایک صاحب ابھی محبت میں آئے اور انہوں نے اپنی جیب سے کچھ پیسے نکالے اور یہاں سفیان کو دینے کی کوشش کی. یہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ سفیان کو آپ کی دعائیں چاہیے.
पैसों से सुफियान को न नापिए। ये बच्चा देखने में बहुत छोटा है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि सैकड़ों की तादाद में लोग इसका ऑटोग्राफ लेने के लिए लाइन लगाते हैं। तो पैसे न दीजिए, इसे अपनी दुआओं से नवाज दीजिए, आपकी दुआएं इसके लिए जरूरी है। मैं चाहता हूं कि इस मुशायरे में जो रिवायत है कि मुशायरे में पैसा नहीं दिया जाता है, तो इसको कायम रखा जाए। सुफियान प्रतापगढ़ी अपना कलाम और सुनाएंगे। मैं तो इनसे बस एक ही बात पूछना चाहता हूं आप सबकी तरफ से कि अरे भाई खाते क्या हो? जी पढ़ो बेटा। दोस्तों, अगर आप सब सुनना चाहते हैं तो एक बार पूरा मजमा खड़े होकर तालियां बजा दे। दोस्तों, अच्छे दिनों के नाम पर सिर्फ और सिर्फ लोगों को धोखे में डाला गया है। दोस्तों, मैं ज्यादा पढ़ा लिखा शायर नहीं हूँ, मैं एक मकतब में पढ़ने वाला क्लास 3 का स्टूडेंट हूँ, लेकिन अल्लाह ताला ने थोड़ा बहुत शायरी का इल्म जरूर दिया है। मैं शेर हाजिर करता हूँ बतौर खास मौज़ा फरमान। हवाएं नफरतों की चल रही है रोज भारत में, हवाएं नफरतों की चल रही है रोज भारत में। दोस्तों, इसमें कोई है अच्छे दिन की परिभाषा बतलाने वाले? कोई है? अरे क्या यही है अच्छे दिन कि गांधी जी के हत्यारे नाथूराम गोडसे को देशभक्त बताया जाए? क्या यही है अच्छे दिन कि गैर के नाम पर इखलाक जैसे बेगुनाह मुसलमान का कत्ल कर दिया जाए? अरे क्या यही है अच्छा दिन कि अंग्रेजों के खिलाफ पहली तलवार उठाने वाले शेर हिंद टीपू सुल्तान को देश का गद्दार बताया जाए? क्या यही है अच्छे दिन कि सरहद पर शहीदों के खून की नदियां बहें? क्या यही है अच्छे दिन कि साध्वी, साक्षी, योगी, तोगड़िया और कमलेश तिवारी जैसे नफरत की देवी देवताओं की जुबान पे कोई लगाम न लगे? क्या यही है अच्छे दिन कि देश में कहीं भी दंगा हो उसके बाद 10 मुस्लिम नौजवानों को पकड़कर जेलों के अंदर बंद कर दिया जाए? अरे साहब जी, अगर यही अच्छे दिन है तो मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप हमारे पुराने बुरे दिन लौटा दीजिए। क्यों? हम आपके अच्छे दिनों से उब चुके हैं। पढ़ता हूँ बतौर खास मौज़ा फरमान। हवाएं नफरतों की चल रही है रोज भारत में, हवाएं नफरतों की चल रही है रोज भारत में। मोहब्बत भाईचारा के सुहाने दिन वो लौटा दो, मोहब्बत भाईचारा के सुहाने दिन वो लौटा दो। ये अच्छे दिन तुम्हारे जान ले लेंगे गरीबों के, ये अच्छे दिन तुम्हारे जान ले लेंगे गरीबों के। गुजारिश है अरे साहब पुराने दिन वो लौटा दो, गुजारिश है अरे साहब पुराने दिन वो लौटा दो। क्या कहना? वाह वाह वाह। दोस्तों, यकीनन आज मुल्क के हालात बहुत खराब चल रहे हैं। जब पठानकोट का नाम आता है तो आंखों में आंसू तैरने लगते हैं। आखिर कहाँ गए एक के बदले 10 चिल्लाने के वादे? अरे साहब जी, अरे मोदी जी, आप तो पाकिस्तान गए थे, 10 चीटी के भी सल्लाते तो मैं समझता कि आपका 56 इंच का सीना है। मैं शेर हाजिर करता हूँ सदा रहती है जिसको फिक्र केवल टूर जाने की, सदा रहती है जिसको फिक्र केवल टूर जाने की।
मगर साहब का बस दुनिया के ही दौरों से मतलब है, मगर साहब का बस सुफियान भाई वाह, बहुत अच्छा। ही दौरों से मतलब है, मगर साहब का बस दुनिया के ही दौरों से मतलब है। दोस्तों कुछ लोगों की फरमाइश है की भी आयते हैं, क्योंकि नाम लेकर घर से रसूल गया है। मैं बहुत ही दुआएं देता हूं भाई सुफियान भाई, मेरा छोटा भाई भी है, बहुत प्यार से दे, मेरा भी नमवा ले लिया कर दो। दोस्तों आइए 4 मुशरे हाजिर करता हूँ, उसके बाद जो आपकी फरमाइश है वो भी पूरा, आपकी फरमाइश को पूरा कर दूंगा। पढ़ता हूँ बतौर खास मुनाज़र फरमाएं। जी जी दुआएं दुआएं। झूठे वादे बहुत। दोस्तों अभी बिहार में चुनाव हुआ, उस चुनाव को अपने जहन में रखें और ये मेरे 4 मुशरे। वाह। झूठे वादे बहुत किए तूने, झूठे वादे बहुत किए तूने, फेंकना भी तेरा बंद नहीं, फेंकना अभी तेरा बंद नहीं। कह दिया ये बिहार वालों ने, क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह। कह दिया ये बिहार वालों ने, ऐसा नेता मुझे पसंद नहीं, क्या बात है, नेता मुझे पसंद नहीं, ऐसा नेता मुझे पसंद नहीं। वो शायद नीम की लकड़ी। अगर आप सब सुनना चाहते हैं तो एक बार जोरदार तालियां बजाकर मुझे हुक्म दें। वो शायद नीम की लकड़ी, कहीं चंदन समझ बैठे, वो शायद। माइक वाले भाई से गुजारिश है कि माइक का वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ा दें। क्या बात है, वाह। वो शायद नीम की लकड़ी, कहीं चंदन समझ बैठे, जो पाया देश की कुर्सी तो फिर लंदन समझ बैठे, जो पाया देश की कुर्सी तो फिर लंदन समझ बैठे। ये सब धन वापसी, घर वापसी का खेल दिखला कर, ये सब धन वापसी, घर वापसी का खेल दिखला कर, वो मुस्लिम। आप सब खामोश क्यों हो गए? वो शायद नीम की लकड़ी, कहीं चंदन समझ बैठे, जो पाया देश की कुर्सी तो फिर लंदन समझ बैठे। ये सब धन वापसी, घर वापसी का खेल दिखला कर, ये सब धन वापसी, घर वापसी का खेल दिखला कर। क्या बात है। ये सब धन वापसी, घर वापसी का खेल दिखला कर, वो मुस्लिम नौजवानों को ही काला धन समझ बैठे, मुस्लिम नौजवानों को ही काला धन समझ बैठे। बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों आइए गजल पेश करता हूँ। जी जी दुआएं दुआएं। तुम हो गॉड से वाले, देश क्या बचाओगे? क्या बात है,
तुम हो गॉड से वाले, देश क्या बचाओगे। 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 हम तो हैं नबी वाले, हमको क्या मिटाओगे। हमको क्या मिटाओगे। हम तो हैं नबी वाले, हमको क्या मिटाओगे। सुफियान वाह 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 वाह। जुल्म किसका है लेकिन किसकी है गिरफ्तारी। जुल्म किसका है लेकिन किसकी है गिरफ्तारी। शक की तीर हम पे ही कब तलक चलाओगे। शक की तीर हम पे ही कब तलक चलाओगे। क्या कहना हिस्ट्री के पन्ना को पढ़ के देख लो तुम भी। हिस्ट्री के पन्ना को पढ़ के देख लो तुम भी। दोस्तों, गांधी जी को किसी मुसलमान ने नहीं मारा, इंदिरा गांधी को किसी मुसलमान ने नहीं मारा, राजीव गांधी को किसी मुसलमान ने नहीं मारा, और कहते हो कि मुसलमान देश के गद्दार हैं। हिस्ट्री के पन्ना को पढ़ के देख लो तुम भी। हिस्ट्री के पन्ना को पढ़ के देख लो तुम भी। सच में कौन है गद्दार, खुद ही जान जाओगे। सच में कौन है गद्दार, खुद ही जान जाओगे। सच में कौन है गद्दार, खुद ही जान जाओगे। मक्के का शेर हाजिर करता हूँ। इरशाद। वक्त की फिरानों से क्यों डरे भला सुफियान। वक्त की फिरानों से क्यों डरे भला सुफियान। हमको मूसा वाले हैं, हमको क्या डराओगे। वाह वाह वाह। सुफियान प्रतापगढ़ी अपना कलाम पेश कर रहे थे। मैं आपसे वादा करता हूं कि सुफियान से एक नज्म मुशायरे के आखिर में फिर पढ़वाऊंगा, लेकिन अभी हमें मोहतरमा शाइस्ता सना का कलाम सुनना है और मोहतरम अरशद खान साहब से खुतबे सदारत। जौनपुर के सिपा में हुए शानदार ऑल इंडिया मुशायरे के ऑर्गेनाइजर रहे मोहम्मद अजहद और उनकी टीम। जी हां, इस मुशायरे के कन्वीनर रहे ज़ीशान खान, और इस मुशायरे में अपनी निजामत के जौहर दिखाए हिंदुस्तान के मशहूर और मारूफ नाजिम मुशायरा और शायर जनाब नदीम फर्रुख साहब ने। हिंदू जी यहाँ बैठे हैं, अरशद खान साहब सदारत फरमा रहे हैं, अबुल जैद साहब मौजूद हैं, हमारे अयाज खान साहब, हाजी रफीक साहब मौजूद हैं। ये तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं। इस बात की जमानत है कि उर्दू की मोहब्बत में ये जरूरी नहीं है कि किसी खास मजहब के लोग निकल कर आए। उर्दू वो जबान है, वो हिंदुस्तानी जबान है जिसके लिए जब अपनी मोहब्बतों के साथ उर्दू ने अपना तारुफ कराया तो शायर को कहना पड़ा कि मुसलमान सिख न हिंदू बोलता है, सरों पर चढ़ के जादू बोलता है। अभी तहजीब जिंदा है हमारी, अभी ये शहर उर्दू बोलता है। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, क्या बात। उर्दू अपना काम कर रही थी। उर्दू का काम मोहब्बतें फैलाना था। उर्दू मोहब्बतें फैला रही थी, हर खासो आम के दिलों पर दस्तक दे रही थी, दिलों में जगह बना रही थी। लेकिन मोहतरम अरशद खान साहब, सियासत के चंद नाक़िबत अंदेश लोग खड़े हुए और उन्होंने उर्दू के चेहरे पर दाढ़ी लगाई, उर्दू के सर पर टोपी रखी और ये कहा कि उर्दू तो सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों की जबान है। जब ये कहा गया कि उर्दू सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों की जबान है, उर्दू ने चीख चीख कर कहा कि अरे मुझे मुसलमान करार देने से पहले एक बार तो मेरी तरफ गौर से देखो। एक बार अगर तुमने मेरी तरफ गौर से देख
लिया तो तुम समझ जाओगे कि मैं सिर्फ मुसलमानों की जबान नहीं हूं। अरे मैं तो आनंद नारायण मुल्ला की जबान हूं, मैं दयाशंकर नसीम की जबान हूं, मैं ब्रजनारायण चकबस की जबान हूं, मैं कुंवर महेंद्र सिंह बेदी साहब की जबान हूं, मैं मुंशी प्रेमचंद की जबान हूं, मैं कृष्ण बिहारी नूर की जबान हूं। सैकड़ों नाम हैं जो इस फहरिस्त में सुनाए जा सकते हैं। मौजूद हूँ शिराज़े हिंद यानी जौनपुर में। उत्तर प्रदेश का ये शहर तारीखी शहर है और हमने यहाँ मुशायरा कवर किया कल रात, वो तो आप देखेंगे ही, लेकिन हमारी कोशिश रहती है कि जिस शहर में जा रहे हैं वहाँ के अगर मॉन्यूमेंट्स हैं, तारीखी इमारतें कुछ खास है तो वो भी आपको दिखाएं। कैमरा पर्सन फैज अहमद फिरोज के साथ झंझरी मस्जिद जौनपुर से वक्त मीडिया के लिए मैं शफीक खान।